प्रसाद त्रिपुरारी को, और जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नर हरि दास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन कृष्णानंद प्रभु लीला गुण गायन में, और ठाव ठाव अंजनी कुमार को निहाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की, और हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को श्री राम कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। अमराई में बैठ करके श्री कागभुसुंडी जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री गरुड़ जी महाराज राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि में विराजमान होकर के श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री भरद्वाज जी महाराज राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। एवं शरणागति रूपी घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को ही परम पवित्र करने हेतु, अंतःकरण के सुख के हेतु श्री राम कथा का रसास्वादन अपने मन को करा रहे हैं। देवी पार्वती महारानी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या जीव के एक जन्मों के संचित प्रारब्ध से जीव को भगवान की कथा मिलती है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, जीव के एक जन्मों के संचित प्रारब्ध से सत्संग जीव को प्राप्त नहीं होता। महादेव कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के अनेक जन्मों का संचित प्रारब्ध भाग्य उदय होता है तो जीव को श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य यदा वही कभी कभी प्राप्त होता है। जब तक हरि की कृपा जीव पर नहीं हो जाती तब तक सत्संग नहीं मिल पाता। क्योंकि तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई। लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई। शीतल और मिले सबही सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत दरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। जब अति हरि कृपा होती है जीव पर, तब सत्संग श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। तीर्थराज प्रयाग में मां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों विराजमान है। मां गंगा तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही हैं, मां यमुना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही हैं, ये सरस्वती लुप्त हैं, दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो संतों ने कहा कि गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन सरस्वती कहाँ है? तो मेरे भाई बहन, मां गंगा तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, यमुना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं। ये जो मां सरस्वती हैं वो संतों की वाणी में विराजमान है। जब संत जन अपने मुखारविंद से कथा का गायन करते हैं तो मां सरस्वती प्रस्फुटित होती हैं, तब त्रिवेणी हो जाता है। मां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों एक जगह विराजमान हो जाती हैं।
तो सत्संग का लाभ जब तक हरि की कृपा नहीं होती मेरे भाई बहन, तब तक सत्संग का लाभ नहीं होता। आप अपने संपूर्ण जीवन में समझें तो छोटी सी कथा कराने के लिए लोगों को 1 वर्ष लगता है कि 1 वर्ष में हम एक बार कथा श्रवण कर लें, लेकिन भव्य कथा कराने में, श्री राम कथा, भागवत कथा कराने में कितना खर्च लगता है, और आदमी उस खर्च के कारण कथा का रसास्वादन नहीं कर पाता। लेकिन धन्य है आप सभी बड़भागी हैं, आप सभी का भाग्य जागृत हुआ है। जो इस कथा का आयोजन श्री पवन कुमार तिवारी जी कराए हैं और आप सभी बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। समझें, श्रोता वक्ता से भी महान होता है, श्रोता वक्ता से भी महान होता है। क्यों? क्योंकि वह रसिक है, और रसिक धावंती रसलम पटाहा। ये जो रसिक हैं, ये कथा श्रवण करने के लिए कहीं भी कथा होती है तो रसिक वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कथा श्री वेद व्यास जी कहते हैं रसिका भुवि भावुका, रसिकों के लिए और भावुकों के लिए है। जो रसिक है, जो भावुक है, उसके लिए कथा है। तो आप रसिक भी हैं और भावुक भी हैं। एक घड़ी आधी में कछु आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी भी आपको, आधी घड़ी भी सत्संग श्रवण करने का लाभ हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। लेकिन श्रवण तो करना पड़ेगा, महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और अगर महापुरुषों के सानिध्य में जाकर आपको कथा श्रवण करना हो तो महात्माओं से कुछ ऐसा प्रश्न करो कि प्रश्नकर्ता का भी कल्याण हो जाए, श्रोता का भी कल्याण हो जाए, और जो वक्ता है उस प्रश्न का जब उत्तर दे तो उस वक्ता का भी कल्याण हो जाए। तो प्रश्न जब तक जीवन में नहीं होगा तो फिर कहां प्रकट होगी कथा भगवान की। देवी पार्वती महारानी कहती हैं कि प्रभु, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने धनुहा का भंजन किया और पार्वती महारानी प्रभु के गले में जयमाल डाली। तो प्रभु, मैं ऐसा सुनी कि कुछ समय बाद परशुराम जी महाराज का पदार्पण हुआ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जी अभी हम आपको श्रवण कराते हैं कि परशुराम जी महाराज का पदार्पण हुआ। तो परशुराम जी ने किया क्या? पहले यह सुनो देवी, जिस समय सिया जयमाल लेकर के खड़ी हो गई प्रभु के गले में डालने के लिए, तो 12 वर्ष के राम जी और 6 वर्ष की सीता महारानी, 12 वर्ष के राम जी, 6 वर्ष की सीता महारानी। प्रभु बड़े हैं और सिया जी छोटी हैं, तो प्रभु के गले तक हाथ नहीं पहुंच रहा है सिया जी का। तो पहला भाव देखिए संतों ने क्या प्रदर्शित किया। सखियां बड़ी चालाक हैं सिया की। सखियां कहती हैं कि राम जी आप इस समय अपने ससुराल में हैं और हमारी सिया इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है कि सिया की परछाई में अगर आप अपना मुखमंडल देखेंगे तो भी आपका स्वरूप दिखाई पड़ जाएगा। तो राम जी को लगा कि परछाई तो काली होती है, परछाई तो काली होती है और मेरा स्वरूप कैसे दिखाई पड़ेगा। वास्तव में क्या यही है कि सिया की परछाई में मेरा स्वरूप दिखाई पड़ जाएगा। तो सिया जी खड़ी थी ऐसे और परछाई जो है ऐसे थी। तो भगवान उस परछाई को देखने के लिए यूं ही आगे बढ़े ऐसे। तो जब ऐसे किए तो प्रभु का सिर नीचे झुक गया। सखियों ने इशारा दिया, देवी यह सही मौका है, इसी समय जयमाल डाल दो। ज्यों ही प्रभु का सिर यूं ही परछाई में देखने को हुआ तो तुरंत सिया ने लपक करके प्रभु के गले में जयमाल डाल दी। पहला भाव संतों ने रखा।
अब संतों के दूसरे भाव को श्रवण करें आप। भगवान रामचंद्र जी खड़े हैं और सखियों ने कहा, अरे राम जी थोड़ी आप झुक जाइए, सिया छोटी है इसलिए परेशानी हो रही है, आप झुक जाएंगे तो अच्छा है। तो राम जी नहीं झुके। तो वहां की सखियां ऐसी हैं कि गावई गीत मनोहर वाणी, गीत गाती हैं और इतनी बुद्धिमान है कि तुरंत सामने देखती हैं और तुरंत गाना बना देती हैं और बना करके गाने लगती हैं। एक सखी बड़ी चालाक थी, सिया खड़ी थी, वो गा रही है कि सिया खड़ी है राम के बगल में और राम जी सामने खड़े हैं। अचानक सिया ने प्रभु के गले में जयमाल डाल दी। गा रही है कि अचानक सिया ने प्रभु के गले में जयमाल डाल दी और गाते गाते आगे बढ़ गई। तो राम जी को लगा कि अभी जयमाल मेरे गले में पड़ी नहीं और ये गाते गाते आगे बढ़ गई कि सिया ने राम के गले में जयमाल डाल दी, कहीं सही में तो गले में जयमाल तो नहीं पड़ गई। तो उस जयमाल को देखने के लिए राम जी ने नीचे ऐसे किया कि जयमाल कहीं पड़ी तो नहीं है। तो ज्यों ही सर नीचे हुआ त्यों ही लपक कर सिया ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी। ये दूसरा भाव संतों का, ये दूसरा भाव। अब जरा तीसरा भाव श्रवण करें। एक सखी ने लखन जी को इशारा दिया कि अरे भैया लखन, सिया जी खड़ी हैं राम जी के सामने, सिया जी छोटी हैं, जयमाल डाल नहीं पा रही हैं। ऐसा करो आप कि अगर आप सिया जी का काम बनवा देते हो, राम जी अपना सिर झुका लें और गले में जयमाल पड़ जाए, तो हम आपसे वादा करती हैं कि आपका भी काम हम बनवा देंगी। तो गुरु जी के पास लक्ष्मण जी बैठे थे, लक्ष्मण जी दौड़े हैं और प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और त्यों ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए ज्यों ही झुके और तब तक लपक कर सिया जी ने प्रभु के गले में जयमाल डाल दी। भाव प्रदर्शित किया। अब एक भाव और श्रवण करें। राम जी खड़े थे सीधे होकर के, तो सखियां कह रही हैं कि राम जी बहुत अच्छे हैं। राम जी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया करते हैं, आज सिया आई हैं राम के गले में जयमाल डालने के लिए। एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन तुम अपने गुरु जी के चरणों में कैसे प्रणाम किया करते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब मन ही मन प्रणाम करना होता है तो मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं, और जब चरणों में दंडवत करना होता है तो दंडवत कर लेते हैं। तो बगल वाली सखी ने कहा, लक्ष्मण तो प्रणाम करते हैं लेकिन राम जी प्रणाम नहीं करते। राम जी ने कहा, तुम देखी नहीं, मैं गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया था। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन प्रणाम किया तभी तो धनुहा उठाया। तो दूसरी सखी ने कहा, कैसे प्रणाम किए थे, जरा प्रणाम करके दिखाओ। तो राम जी ने कहा, ऐसे हाथ जोड़ा, ऐसे सिर झुका के प्रणाम कर लिया। तो ज्यों ही राम जी ने सिर झुकाया त्यों ही लपक कर सिया जी ने प्रभु के गले में जयमाल डाल दी। तो ये संतों के अनेक भाव हैं। भगवान रामचंद्र जी धनुहा का भंजन किए और शर्त क्या थी कि धनुहा टूट जाएगी तो विवाह संपन्न हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि टूटत ही धनु भयौ विवाह, धनुहा टूट गई मानो विवाह हो गया। जितने भी राजा जन थे, दुष्ट राजा जन, वो बैठे थे। एक बगल वाले राजा ने कहा, भैया अब जब धनुहा टूट ही गई तब क्यों बैठे हो? धनुहा टूट गई तो क्यों बैठे हो, चलो अब बैठने की जरूरत नहीं है। एक ने कहा, सुनो, ये जो बालक हैं ये छोटे छोटे हैं, अभी इनसे हम रणस्थल में युद्ध करेंगे और युद्ध करके इन्हें पछाड़ेंगे और सिया को लेकर के जाएंगे। तो जो ज्ञानवान राजा रहे, ज्ञानवान राजा ने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, जब धनुहा का भंजन तुम कर ही नहीं पाए तो क्या इनसे विजय प्राप्त कर सकते हो? यह चर्चा हो ही रही थी कि उसी बीच में एक संत का पदार्पण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। 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 आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। महाराज परशुराम जी का पदार्पण हुआ। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। ध्यान दें, श्री परशुराम जी का पदार्पण हुआ है तो परशुराम जी महाराज के मुखमंडल की आभा शोभा प्रभा को देख करके जितने राजा जन हैं वो सब डर गए। कैसे डर गए, कैसे भयभीत हो गए? जैसे पक्षियों के बीच में पक्षीराज गरुड़ आकर के विराजमान हो जाए और सारे पक्षी भागने लगते हैं उन्हें देख करके, उसी प्रकार से सारे राजा सहम गए, डर गए। परशुराम जी महाराज के हाथ में फरसा है, माथे पर त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, कांधे पर यज्ञोपवीत है, लाल लाल मुखारबिंद से तेज निकल रहा है। परशुराम जी महाराज ज्यों ही अंदर प्रवेश किए तो जितने भी राजा थे पिता समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। महाराज मैं इनका बेटा, इनका पुत्र हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों को निछत्र कर दिया। तो सभी राजाओं ने जब प्रणाम किया तो किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। श्री जनक जी महाराज आए हैं, चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं शीरध्वज जनक आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जब तक शीरध्वज जनक को देखा तब तक तो मन शांत रहा। तो जनक जी महाराज से पूछते हैं, अरे जनक, ये तेरे राज्य में आज तेरी सभा में इतनी भीड़ लगी है, इस भीड़ का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? यहाँ ये सब क्यों उपस्थित हुए हैं? किसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है क्या? यह चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक भगवान भोलेनाथ का जो पिनाक था वह टूटा हुआ दिखाई पड़ा। अरे महाराज आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी हो गई। ए जनक, इस धनुहा की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए मैंने तुम्हें प्रदान करवाया था, मैं सौंप करके गया था इसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करना। इस धनुहा का भंजन करने वाला कौन है, उसे मेरे सामने निकाल करके खड़ा कर दो, नहीं जितने राजा आए हो सभी मारे जाओगे, कोई यहां से बच करके नहीं जाओगे। तो महाराज जितने क्रूर राजा थे, क्रूर राजाओं के मन में विचार आया कि अच्छा हुआ, कम से कम हम सिया को लेकर के नहीं जा पावे तो राम ने धनुहा का भंजन किया है तो परशुराम जी अब इसको तो समाप्त ही कर देवेंगे। जनक जी महाराज को बड़ी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तो कोई राजा जवाब नहीं दे रहा है कि इस धनुहा का भंजन किसने किया है। और कई बार परशुराम जी कहते हैं जो धनुहा का भंजन किया उसको बाहर निकाल के खड़ा कर दो। तो किसी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, लेकिन लखन लाल के चेहरे पर हंसी आ गई। और हंसी आई तो परशुराम जी महाराज की दृष्टि पड़ गई, अच्छा
तू ही है पापी कहीं का धनुआ का भंजन करने वाला। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु धनुआ का भंजन तो मैं नहीं किया हूं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, मैं अपने बचपन में बहु धनु ही तोरी लरिकाई और कबहू न असरी सकीन गोसाई। मैं तो बहुत धनुआ को तोड़ दिया, उस समय आपको क्रोध नहीं आया। अब ये पुरानी इतनी सड़ी पड़ी रखी हुई थी धनुआ और स्पर्श करते ही टूट गई, तो कोई करे क्या। लेकिन यह नहीं कहा कि राम जी ने ही स्पर्श किया है और राम जी ने ही तोड़ा है। अरे स्पर्श करते ही धनुआ टूट गई तो इसमें किसका क्या दोष है, पुरानी सड़ी धनुआ थी। अगर तुम्हें प्रेम है तो लेके जाओ, और नहीं तो महाराज जनक से कहो कारीगर बुलवा दे और इसको जुड़वा दे, तब आप लेके चले जाओ। बहुत कारीगर हैं, धनुआ को बना देंगे, लेके चले जाओ। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, अरे महाराज इस धनुआ पर आपकी इतनी बड़ी ममता क्यों है। तो परशुराम जी महाराज ने जनक से कहा जनक इस बालक को तू मेरे बारे में बताया नहीं कि मैं परशुराम हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ध्यान दें, रामचरितमानस में 3 ब्रह्मचारी, पहले ब्रह्मचारी हैं श्री नारद जी महाराज, दूसरे ब्रह्मचारी हैं श्री परशुराम जी महाराज, और तीसरे ब्रह्मचारी हैं अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। तो एक ब्रह्मचारी की कथा अपने नारद जी की तो कथा श्रवण कर लिया है, अब दूसरे ब्रह्मचारी परशुराम जी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं आप, तो ध्यान से श्रवण करें। और फिर तीसरे ब्रह्मचारी की कथा तो आप सभी आगे की कथा में श्रवण करेंगे ही। तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि अरे ब्राह्मण देवता, आपके बारे में कौन नहीं जानता। अरे आप क्षत्रियों को छत्रक करने वाले हैं, तो आपके विषय में ऐसा नहीं है महाराज कोई नहीं जानता। लेकिन हम क्षत्रिय हैं और हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों से लड़ते नहीं महाराज। ब्राह्मण देवता आप हैं, अगर आप हमारे ऊपर प्रहार करेंगे तो भी हम आपकी चरण वंदना करेंगे। लेकिन महाराज अगर प्रहार भी करिएगा तो बड़ा विचार करके करिएगा, क्योंकि हमारे रघुवंश का राजा अगर कोई आकर के विराजमान रहे तो आप उसे कभी ललकारिएगा मत। अगर ललकार देंगे तो रणस्थल में एक बार काल भी आ जाएगा, तो हम काल से भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इतना सुनते ही तो परशुराम जी महाराज आग बबूले हो गए। रे नृप बालक कालवश, अरे राजा का बेटा अब तू काल के वशीभूत हो गया है, अब तेरी मां निपूती होने वाली है, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जनक इसे समझा ले, नहीं अब इसी का मैं वध करूंगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, परशुराम जी महाराज के पास हाथ में परसा है, लेकिन जितने बार लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध उनको आता है, परसा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ काम नहीं करता, उनसे परसा उठता नहीं। तो यह कई बार प्रयत्न किए कि भाई आखिर हम इतने बार जब युद्ध करने के लिए गए तो मेरा फरसा तो तुरंत उठ जाता था, और आज यह मेरा फरसा मेरे हाथ से उठ क्यों नहीं रहा है, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन क्रोध में आग बबूले होते जा रहे हैं और अपने मुंह से अपनी करनी परशुराम जी महाराज गाना शुरू किए। तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, अपनी करनी अपने मुख से अगर बार बार कहे तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। अगर आपकी बड़ाई दूसरा करे तो बात ठीक है, लेकिन अपने मुख से अपनी बड़ाई आपको शोभित नहीं लगता महाराज, आप ऐसा ना करें। लक्ष्मण जी महाराज बार बार परशुराम जी महाराज को उकसाते हैं और परशुराम जी महाराज आग बबूले हो जाते हैं। अंत में जब क्रोध अपार हो गया तो लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने इशारा दिया, आओ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण मन ही मन सोच रहे हैं कि और करई अपराध को और पाव फल भोग, मतलब धनुहा को तोड़ने वाले तो कोई और हैं, ये मेरे ऊपर नाराज होते जा रहे हैं कि हम इनको दंड देवेंगे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दिया, लखन आप इधर आओ।
लक्ष्मण जी आकर बैठ गए। राम जी परशुराम जी महाराज के सामने खड़े हो गए। ध्यान दें, आज दो पतंग सामने खड़े हैं, एक आयो भृगुकुल कमल पतंगा और एक बिकसे बाल पतंग। मानो कि दोनों सूर्य हैं और दोनों सूर्य एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि प्रातः कालीन का जो सूर्योदय होता है तो वह सूर्य सबको कितना अच्छा लगता है। प्रातः कालीन की जो सूर्य की किरण आती है लोगों को कितनी प्यारी लगती है। चाहे गर्मी के समय में देख लो और चाहे ठंडी के समय में। गर्मी के समय में तो सुबह बढ़िया अच्छा लगेगा धूप, लेकिन 12 बजे वाला धूप जो मध्य धूप रहता है तब वो किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं सुहाता। तो रामचंद्र जी बाल पतंग हैं, प्रातः काल के सूर्य हैं और परशुराम जी महाराज 12 बजे के सूर्य हैं, प्रचंड सूर्य हैं। तो जनक जी महाराज की सभा में रामचंद्र जी को सब पसंद कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज को कोई नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि ये 12 बजे के सूर्य है ना। तो राम जी गए हैं, प्रणाम किया, प्रभु हे मेरे नाथ, इस धनुहा का भंजन करने वाला कोई आपका दास ही होगा, आप इतना क्यों नाराज होते हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि दास है, अरे सेवक तो वह है, सेवक सो जो करे सेवकाई और अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो जो सेवकाई करे, सेवक वो नहीं है कि बाद में लड़ाई करे। तो राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सुनिए, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, का भंजन करने वाला कोई एक दास होगा। और आप इतना क्रोध न करें मेरे नाथ, आपको इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। और प्रभु अगर आप जानना ही चाहते हैं कि इस धनुहा का भंजन कौन किया है, तो प्रभु इस धनुहा का भंजन कोई आपका दास किया है। फिर राम जी ने अपना नाम नहीं लिया कि मैं किया हूं धनुहा का भंजन। तो परशुराम जी ने कहा कि राम, तुम्हारा जो भाई है वो बड़ा पापी है, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है, वो मुझे क्रोध दिलाता है और तुम उसके ऊपर ठंडा, हमारे ऊपर ठंडा ठंडा क्रोध पर जल छिड़कते हो ताकि हमारा क्रोध शांत हो जाए। अरे राम, मेरा क्रोध शांत नहीं होने वाला है और मुझे पता चल जाएगा कि इस धनुहा का भंजन किसने किया है तो मैं उसे दंड दूंगा। तो राम जी ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप दंड देना चाहते हैं तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस धनुहा का भंजन दास ने ही किया है। परशुराम जी महाराज जब परसा उठाने का प्रयास किए, अंत में वह परसा उठा ही नहीं, वह हाथ काम किया ही नहीं। परशुराम जी के मन में विस्मय हो गया, आखिर आज यह मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है। मानो राम जी संकेत देना चाहते हैं
कि जो संपूर्ण जगत को शक्ति देने वाला शक्तिमान है वो तुम्हारे सामने खड़ा है और उस शक्तिमान को तुम पहचान नहीं रहे हो, उस शक्तिमान के ऊपर प्रहार करने के लिए परसा उठाने का प्रयास करते हो। वह तो शक्तिमान तुम्हारे सामने विराजमान है। तो प्रभु ने हाथ की शक्ति ही छीन लिया। अरे भाई, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संपूर्ण जगत का संहरण करते हैं, ऐसे नारायण जो सामने खड़े हैं परशुराम जी महाराज नहीं पहचान पाए। तो परशुराम जी महाराज को लगा कि प्रभु ठीक है, हमारे पास एक धनुहा है, इस धनुहा को लीजिए और इस धनुहा के तमंचा को चढ़ा दीजिए, इसकी डोरी आप चढ़ा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप कौन हैं। तो राम जी के जब कर कमलों में दिया तो देत चाप आपू ही चढ़ी गए हूं, परशुराम मन विषमय भय हूं। अपने आप वह तमंचा जो है प्रभु के हाथ लगाते ही चढ़ गया। तुरंत भगवान ने कहा कि परशुराम जी महाराज, अब मैं इस तमंचे को छोड़ू कहां? मेरा यह धनुहा अब जब चढ़ गया है, चाप चढ़ा हुआ है, तो किसके ऊपर छोड़ू बताइए। भगवान राम ने 2 बार तमंचा चढ़ाया और उस पात्र के ऊपर प्रहार नहीं किया जिसके कारण से तमंचा चढ़ाया गया था। पहले बार परशुराम जी ने कहा कि प्रभु मेरे इस जो है धनुहा के ऊपर आप डोरी खींच दीजिए इसकी। भगवान ने चढ़ा दिया। और सुंदर कांड के अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखय वारिधि वृषिक किसानु। लक्ष्मण ये ऐसे नहीं मानने वाला है, मानने वाला नहीं है, इसको देखो हम मनाते हैं। तो तुरंत भगवान ने बाण चढ़ाया और चढ़ा करके जब उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश किया तो तुरंत जो है चरणों में आके गिर गया। तुरंत आकर के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस बाण को मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा कहां? तो उसने कहा, प्रभु यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ अघ खग गण राशि। इस बाण को मेरे ऊपर न छोड़िएगा, मैं तो समुद्र हूं, सूख जाऊंगा, मेरी सहज जड़ करनी है। तो प्रभु मेरे ऊपर बाण का प्रहार करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, और आप आए हैं कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाए पनक्रीन। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। अरे बोलो भैया जय सिया राम। बंधुओं,
परशुराम जी महाराज ने धनुहा में तमंचा स्वयं चढ़ गया। तो परशुराम जी से पूछा प्रभु ने कि कहां इसको छोड़ूं? तो परशुराम जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप मुझे तो नष्ट न करिएगा, क्योंकि मेरे मन में अभी भजन की आकांक्षा है कि मैं भजन करना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा कि फिर मैं नष्ट क्या करूं? परशुराम जी ने कहा, प्रभु मेरा पुण्य नष्ट कर दीजिए आप। यह जो तमंचा चढ़ा है, धनुआ के ऊपर चढ़ा है बिना फर का बाण, आप हमारे ऊपर छोड़िए और संपूर्ण मेरे पुण्यों का नाश कर दीजिए। मेरे पुण्यों का नाश इसलिए करिए कि यही मेरे पास पुण्य है और इसी पुण्य के कारण मुझे अहंकार है, मेरे अंदर क्रोध है। तो हे प्रभु, जब मेरा पुण्य ही नष्ट हो जाएगा तो न मुझे अहंकार आएगा और न मुझे क्रोध आवेगा। तो भगवान ने तुरंत परशुराम जी के पुण्यों को नष्ट किया। परशुराम जी महाराज समझ गए कि ये कौन है। वहीं से परशुराम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भजन करने के लिए चले गए।